में कर्म करते करते भी भगवान से हम जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन तुम कर्म योग के द्वारा हमसे जुड़ो, प्रयास करो। कर्म योग एक्चुअली क्या है कि कर्म जो है वो भौतिक है, कर्म भौतिक है, लेकिन इन भौतिक कर्मों को करते करते भगवान से जुड़ना है। तो जब हम अपने अपने स्वभाव, हमारा हर किसी का एक अपना स्वभाव होता है, उसी हिसाब से हम कर्मों को चुनते हैं। किसी का स्वभाव होता है इंजीनियर बनने का, किसी का स्वभाव होता है डॉक्टर बनने का, किसी का स्वभाव होता है एक्टर बनने का, स्पोर्ट्समैन बनने का। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है वो वैसा कर्म करता है। तो जो भी कर्म हम चुनते हैं अपने स्वभाव के आधार पे, भगवान कहते हैं उस कर्म को लेकर के ही तो मुझसे जुड़ो। तो ये है कर्म योग। योग में हम एक स्टेप ऊपर जाए तो ये क्या हो जाता है, भक्ति योग हो जाता है। और ये जो कर्म योग है इसमें थोड़ा सा अगर आप बंद ही रखेंगे तो आवाज बहुत रहती है। तो ये कर्म योग ही जो है आगे चल करके भक्ति योग तक हमें लेके जा सकता है। कर्म योग में और पहले उसको समझ लेते हैं, 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। और बता सकते कर्म तो सभी लोग करते हैं, मनुष्य का धर्म ही कर्म करना है। लेकिन उसी कर्म को करते हुए जो भगवान को याद करते हैं, भगवान को याद करते हुए जो उसी कर्म करते हैं वो कर्म है। और भक्ति योग में जो भगवान की भक्ति करना, तो हमको ये समझना कि हम भगवान के अंश हैं और वो पूर्ण है और उनकी सेवा करना, हम उनकी सेवक हैं और वो हमारे साथ हैं। तो जब ये भाव हमारे अंदर हो जाएगा तो वो भक्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा तो एक मेन डिफरेंस समझ लेते हैं कि कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। कर्म योग में हम अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म चुनते हैं। कर्म भौतिक होते हैं लेकिन उनके फलों को हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये कर्म योग है। लेकिन यही कर्म योग और भक्ति योग कब बन जाता है, जब कर्म भी आध्यात्मिक हो जाते हैं और उनके फल भी आध्यात्मिक। जब कर्म हम अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कर्म योग में क्या है, हम अपने हिसाब से कर्म चुन रहे हैं अपने स्वभाव को। लेकिन भक्ति योग में क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। वो कर्म भले ही हमारे स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं, हमें उन कर्मों में वैसे देखा जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म है तो फिर हम उस कर्म को करते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि भक्ति योग हो जाता है। कर्म योग में यदि डिटैचमेंट और डिवोशन ऐड कर दिया जाए तो वो भक्ति योग हो जाता है। इतना ही फर्क है। तो कर्म योग में जो है कर्म जो है वो मटीरियल है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं यदि हम उनको भगवान को ऑफर करते हैं। भक्ति योग में कर्म भी आध्यात्मिक है और रिजल्ट भी आध्यात्मिक होते हैं। इतना डिफरेंस तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग में कर्म करो। और भगवान ने तो अर्जुन को सारे योग बताए, उन्होंने बताया हमको ज्ञान योग बताया, 6 अध्यायों में ही सब कुछ बता दिया। ज्ञान योग भी बता दिया, कहाँ पर बताया ज्ञान योग, दूसरे अध्याय में जब शरीर और आत्मा का जो अंतर बताया तो ज्ञान योग। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया, चौथे अध्याय में ज्ञान योग फिर से बताया, दिव्य ज्ञान है ना, वो भी बताया। फिर छठे अध्याय में ध्यान योग, अष्टांग योग बताया। लेकिन बाद में छठे अध्याय को एंड किया, भगवान ने ये बताते हुए कि सभी योगों में जो सबसे श्रेष्ठ योग है वो क्या है, भक्ति योग। तो कौन सा श्लोक है, इस छठे अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, छठे अध्याय का लास्ट श्लोक है जहाँ कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां
जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, यही मेरा मत है। भगवान का मत क्या है कि सभी योगियों में से जो हमेशा सदा अपनी अंतरात्मा में मेरा स्मरण करता रहता है और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता रहता है, वही योगी सभी योगियों में से श्रेष्ठ है। बाकी सारे योगी जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, उन सब में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? जो हर समय हर पल मेरा स्मरण करता रहता है, अपनी अंतरात्मा में मेरा स्मरण करता रहता है और श्रद्धा से मेरा भजन करता है। तो भजन कौन करता है? एक भक्ति योगी करता है, भक्ति योगी भजन। इसलिए भगवान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरा मत ये है, मेरा मत ये है। तो भगवान का मत हमारा मत होना चाहिए। यस और नो? भगवान का मत ही हमारा मत होना चाहिए। भगवान का मत है कि एक भक्ति योगी श्रेष्ठ है, तो हमारा मत भी यही है। तो इसी बैकग्राउंड को लेकर लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान बताएंगे कि किस प्रकार ये भक्ति योग तो मैंने आपको बता दिया कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, लेकिन किस प्रकार भक्ति योग का को पालन कैसे करना है, भक्ति योग में आगे कैसे बढ़ना है, ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये तुमको मैं बताऊंगा कि कैसे भक्ति योग में आगे बढ़ना है। यहाँ बोलते हैं 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रताप, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते। मैं आसक्त मना पार्थ, अपने मन को, हे पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त करो, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो और फिर इस भक्ति योग में आगे बढ़ो। योगं युञ्जन् मत् आश्रय, मेरा आश्रय लेके, मत आश्रय है कि मेरा आश्रय लेके अपने मन को मुझ में आसक्त करके इस योग में आगे बढ़ो। और फिर क्या होगा? असंशय समग्रम मां, फिर डेफिनेटली बिना किसी संशय के, कोई संशय नहीं रहेगा, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। यथा व्याससी तच्छृणु, इस प्रकार तुम मुझे सुनो। तच्छृणु, तच्छृणु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ वर्ड है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। भक्ति की शुरुआत जो होती है वो श्रवण से होती है। श्रवण जी जो है जो 9 विधा भक्ति की पहला स्टेप है श्रवण। भगवान कह रहे तच्छृणु, सुन करके, मुझे सुन करके, मुझ में आसक्त होकर के, अपने मन को मुझ में आसक्त होकर के, मेरा आश्रय लेकर के इस योग में भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बता दिया कि सुन करके, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो ही हम उनमें आसक्त हो सकते हैं। और अर्जुन तो इतने फॉर्चुनेट हैं, स्वयं भगवान से ही भगवान के बारे में सुन रहे हैं, स्वयं भगवान से ही भगवान के बारे में सुन रहे हैं। हम तो ठीक है, भगवान का कहा हुआ स्क्रिप्चर्स को पढ़ के अपने गुरुजनों से सुन करके और हम फिर आगे सुना रहे हैं, लेकिन अर्जुन को तो डायरेक्ट भगवान से सुनने को मिलता। तो हम भी उतने ही फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हम तक ये जो ज्ञान है
ये वैसे ही आ रहा है, यथारूप आ रहा है। जैसा भगवान ने अर्जुन को सुनाया वही ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के माध्यम से ये ज्ञान हमको यथारूप हमको मिल रहा है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं अब तुमको इस ज्ञान के बारे में पूरा ये ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान। ज्ञानते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नैनं भूयः अन्यत्र ज्ञातम् अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहता। तो ये जानना बहुत जरूरी है यदि हमें भगवान में आसक्त होना है। जैसे कि भगवान ने बोला कि मेरा आश्रय लो, मुझ में आसक्त हो जाओ। तो कैसे आसक्त हो जाएंगे? जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, हमें वो आसक्ति आएगी नहीं। जिसके भी बारे में जिसकी भी हमको आसक्ति होती है, हमें उसका पूर्ण ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के हमारे अंदर वो आसक्ति डेवलप नहीं होती। भगवान कहते हैं अब तुमको मुझमें यदि आसक्त होना है, मेरा आश्रय लेना है, तो फिर तुम मेरे बारे में जानो। आज मैं तुमको वो ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। और इसको जानने के बाद में कुछ और शेष नहीं रह जाए। Nothing more to understand। आज मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है हम सुन चुके हैं क्लास में। आप ये क्या कर रहे हैं और कोई बताए? Anybody else wants to say कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? आप बोलो। Yes। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हम कई लोग जानते हैं, पढ़ के सुन के जान लेते हैं कि भगवान कौन है, राधा रानी कौन है, कि प्रकृति क्या है, तीन गुण क्या है, कंस कौन था, ये कौन था, वो कौन था, ये सब जान लेते हैं। लेकिन ये भी लोग कम ही लोग जानते हैं। आजकल तो लोगों को इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, ये भी जानने का इंटरेस्ट नहीं है। उनको केवल क्या करना है? चार ही चीज़ें जाननी है कि कैसे मैं एंजॉय करूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंजॉय करूं, क्या कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, यही चीज़ों को जानना चाहता हूं। लेकिन भगवान को जानने वाले कम होते हैं भगवान कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है पढ़ करके सुन करके भगवान को जान लेते हैं। लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान और भी ज़्यादा जो है दुर्लभ है। विज्ञान और भी दुर्लभ है क्योंकि ज्ञान तो जैसे माता जी ने बताया कि भगवान की महानता को जाना, भगवान क्या है, भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे की, भगवान जब यहाँ पे आए तो उन्होंने असुरों का वध कैसे किया, ये ज्ञान है। लेकिन विज्ञान क्या है? भगवान के साथ 1-to-1 संपर्क होना, 1-to-1 उनके साथ एक इंटरेक्शन होना, ये जो है ये विज्ञान। ये जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यदि ज्ञान थ्योरी है तो विज्ञान प्रैक्टिकल है, रियलाइजेशन। तो जानने वाले जो ज्ञान है वो भी कुछ कम ही लोग जान पाते हैं, लेकिन विज्ञान तो बहुत ही कम लोग जानते। तो ज्ञान जो है वो भगवान की महानता उसको हम कह सकते हैं, और विज्ञान जो है भगवान की मधुरता। तो मधुरता जैसे कि गोपियों ने जाना भगवान को, यशोदा मैया ने जाना, ग्वाल बालों ने जाना। तो ये भगवान की मधुरता को जाना।
भगवान की मर्यादा। लेकिन ज्ञान क्या था? भगवान ने ये सृष्टि की रचना कैसे की, ये प्रकृति क्या है, ये पुण्य क्या है, वगैरह वगैरह। तो आगे बताएंगे 30वें श्लोक में बताएंगे कि ये जो ज्ञान को जानने वाले हैं ये भी बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन उससे भी बहुत कम है जो विज्ञान को जानते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। तो वैसे ही जो लोग सिद्धि के लिए प्रयत्नशील प्रयास करते हैं, भगवान को जानने का जो लोग प्रयास करते हैं, कोई हजारों में से कोई एक। बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं? केवल ईटिंग, मेकिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चार ही चीजों में लगे हुए। भगवान को जानने का प्रयास कौन कर रहा है? आप ये 2, 4, 5 इतने ही लोग 5000, 6000 की संख्या वाली सोसाइटी में से ये 10-20 लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ है भगवान को जानना, जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, सुलभ नहीं। और ऐसे दुर्लभ लोगों में से भी जो भगवान को तत्व से जाने, जो तत्व से जाने को और अधिक दुर्लभ है, और अधिक दुर्लभ। तो हम लोग क्या है? हम लोग किस उसमें आ रहे हैं? एटलीस्ट हम जानने वालों में से आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन तो यह ज्ञान हो गया है, ज्ञान हो गया है, विज्ञान होना बाकी है। तो ज्ञान जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में भी सुना, दूसरे अध्याय में हमने सुना कि ये भगवान ने बताया, ये क्या हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये ज्ञान तो हमको हो गया है, लेकिन क्या इसका ये विज्ञान भी हमको हो गया है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा के लेवल पर अभी भी नहीं समझ पाए। हम अपने आप को अभी भी शरीर ही करते हैं, शरीर और मन, शरीर का सुख, शरीर का दुख, मन का सुख, मन का दुख, इसी में ही अभी हम जुड़े हैं। तो ये ज्ञान तो है कि हाँ हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन विज्ञान नहीं। लेकिन इट्स ओके, अभी हम क्या है? अभी हम साधक के स्टेज में, अभी हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में हैं, एटलीस्ट राइट डायरेक्शन। और धीरे धीरे करके हमको रियलाइजेशन होता जाएगा। हम ये धीरे धीरे करके रियलाइज करते जाएंगे कि नहीं, मैं जो हूँ शरीर से कुछ ऊपर हूँ। स्लोली अभी हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन, पूरी तरह से उस टारगेट को हमने अचीव नहीं किया। इसे बोलते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चल रहा है, तो बोर्ड लगा दिया जाता है, रोड बन रहा है। तो अभी रोड क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। रोड बन नहीं चुका है, बन रहा है। तो हमारी भी स्थिति वही है, हम वर्क इन प्रोग्रेस में। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वहाँ तो है। वैसे 99% लोगों में तो नहीं है जो कि केवल और केवल 4 ही चीजें कर रहे हैं, उनमें तो नहीं है हम।